हेलो नमस्कार एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑर्डर ब्लॉक्स। फ्यूचर ट्रेड का तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे गलत लिए जाने वाला टॉपिक इज़ ऑर्डर ब्लॉक। आई बिलीव आपने ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन सुने होंगे, काफ़ी बार ये भी सुना होगा कि ऑर्डर ब्लॉक्स फुलफ़िल नहीं होता। तो सबसे पहले हम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। जब मार्केट इस तरीके से ऊपर फ्लो कर रहा हो एंड देन सडनली हमें एक डाउनवर्ड कैंडल दिखे और उसके बाद मार्केट में हमारे पास वापस ऊपर की तरफ कैंडल्स आते हुए दिखे, तो जो आपको जनरल सेंस बताया जाता है इज़ दिस इज़ एन ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट के प्राइजेस इसमें वापस टैप करेंगे बिफोर फ्लाइंग हाई। ठीक है, यही कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक है। इसको आप रिवर्स भी करके बोल सकते हो कि क्या हो कि मार्केट में आपके पास बहुत सारी बेरिश कैंडल्स हो। लेट मी जस्ट रेज दिस। मार्केट में आपके पास इस तरीके से बेरिश कैंडल्स आ रही हैं, सडनली हमारे पास एक ग्रीन कलर की कैंडल कुछ इस तरीके से आ जाए, फॉलोड बाय अ रेड कैंडल बैक अगेन, जो कि प्राइसेस को नीचे लेके जाए। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, जिसका मतलब प्राइजेस वापस ट्रैवल करेंगे ऊपर की तरफ, इस ऑर्डर ब्लॉक को हिट करेंगे और मार्केट नीचे आएगा। ये हमें कंसेप्ट आज तक आपने कहीं भी किसी भी यूट्यूब की वीडियोस अगर आप छानबीन करके देखोगे, मोर और लेस आपको यही कंसेप्ट बताया जाएगा दैट दिस इज़ हाउ ऑर्डर ब्लॉक्स आर मैनेज्ड, या आप ये बोल सकते हो इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं। बट ऑर्डर ब्लॉक का एक्चुअल कंसेप्ट ये है ही नहीं, क्योंकि आपने अगर ऑर्डर ब्लॉक्स को प्रैक्टिस किया है तो आपने ये देखा होगा कि मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं। अब आप पकड़ो किसको। मतलब आप अगर 1 घंटे का चार्ट देख रहे हो, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, या आप 4 घंटे का चार्ट देख रहे हो, बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स बन गए। कॉल ये आता है ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे देखा जाए, कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे पैसे लगाए जाएं, किस ऑर्डर ब्लॉक को इफेक्टिव माना जाए। देखिए, ये बात अलग है कि मार्केट में 70% ऑफ द टाइम आपका टेक्निकल एनालिसिस काम करेगा, 30% ऑफ द टाइम आप फेल हो सकते हो। एब्सोल्युटली फाइन। आपका ऑर्डर ब्लॉक, आपने तीनों कंडीशंस जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपके स्टॉप हिट करके आगे बढ़ जाए। बट कंसेप्ट क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम ऑर्डर ब्लॉक में देखते हैं, कभी भी आप अगर ऑर्डर ब्लॉक को देखते हो, सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है, मार्केट ने रेजिस्टेंस को क्लियर किया है, नीचे आया है, इसके बाद इस तरीके के मूवमेंट के बाद मार्केट नीचे आ रहा है, तो इसे, ये जो मार्केट ऊपर गया इसे बोलते हैं लिक्विडिटी सी स्वीप। सेम अगर मैं आपको नीचे की तरफ बताऊं, तो मार्केट इस तरीके से नीचे आता है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है, वापस ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, फिर मार्केट इस लिक्विडिटी को, लिक्विडिटी मतलब सपोर्ट को तोड़ती है, सपोर्ट के नीचे जितने भी स्टॉप्स हैं उनको हिट करती है, फिर ऊपर बढ़ती है, वापस आती है। इसे बोला जाता है कि लिक्विडिटी स्वीप होना। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला जो कंसेप्ट का पहला द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज लिक्विडिटी स्वीप। सेकंड, चेंज इन मार्केट स्ट्रक्चर। चेंज इन मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है मार्केट अभी तक हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना रहा था। मार्केट ने अब क्या किया है, मार्केट ने बनाया है एक लोअर हाई, एक लोअर लो, एक लोअर हाई और एक लोअर लो। सॉरी फॉर माई वेरी थर्ड क्लास ड्राइंग, बट इट्स ओके, आई बिलीव यू कैन मैनेज विद इट। सो दूसरा हमारा होता है चेंज इन मार्केट स्ट्रक्चर, और थर्ड एंड फॉरमोस्ट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फेयर वैल्यू गैप। ये तीन अल्टीमेट चीज़ें होती है अगर आप एक ऑर्डर ब्लॉक को मॉनिटर करना चाह रहे हो।
हाँ, इसको छोड़ के आप ऑर्डर ब्लॉक जो आपने वीडियो में देखा उसके साथ करना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, 5 मिनट के वीडियो देख के आप पूरा ऑर्डर ब्लॉक समझ जाना चाह रहे हो, आंसर इज़ नो। अगर कोई चीज़ इतनी खास है, उसको इतना खास इसीलिए बनाया गया है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लुक फॉरवर्ड फॉर, और हर बार नहीं होगी वो फॉर्मेशन में वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हम इस ऑर्डर ब्लॉक को जस्टिफाई करेंगे इन 3 चीज़ों के साथ ऑन अ पर्टिकुलर चार्ट। हम टाइम फ्रेम देखेंगे, उसके बाद इसको डील करेंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मार्केट ने ऊपर की तरफ लिक्विडिटी स्वीप की थी। सो लेट्स जंप इनटू ट्रेडिंग व्यू। मार्केट में मैंने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंडर लगा के रखा है, इसके बारे में बाद में बात करूँगा। इसके बारे में मैंने एक बार जिक्र किया था अपने वीडियो में, तो किसी ने कमेंट किया था कि कुछ लोग हैं जो ऑर्डर ब्लॉक के इंडिकेटर लगा के लोगों को बताते हैं कि कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। सर आज इंडिकेटर के साथ नहीं बता रहा हूँ, आज कंप्लीट थ्योरी के साथ बता रहा हूँ कि कैसे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं। क्योंकि शायद आपने तो अपने 5 मिनट के वीडियो में बता दिया था कि ऑर्डर ब्लॉक को कैसे फाइंड किया जाता है, जो कि एकदम थर्ड क्लास था और लोगों के स्टॉप सेट में और कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऑर्डर ब्लॉक फाइंडर मैंने जो डाला था उसका रीज़न ये था कि कोई न्यूबी अगर इस वीडियो को देख रहा है या वो ऑर्डर ब्लॉक समझ रहा है, उसको पता ही नहीं है कैसे फिगर आउट करना है, तो उसकी आंखें एकदम शार्प शूटर वाली नहीं बनने वाली और वो फाइंड आउट कर लेगा अरे ये ऑर्डर ब्लॉक है। आज मैं आपको मल्टीपल रेंज में दिखाऊंगा कि कैसे ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। वो 15 मिनट में आपको दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली प्ले हुआ है 3 मिनट में, फॉर्म हुआ है 3 मिनट में। ऑर्डर ब्लॉक मैंडेटरी नहीं है एक कैंडल हो, वो 3 कैंडल और 4 कैंडल भी हो सकती है। सो लेट्स क्विकली जंप इनटू इट। जिनको पता है मेरी ये बहस किसके साथ है उनको पता है, जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, मत ध्यान रखो। है हमारे भी बहुत सारे मुखबिर, क्या ही बताएं अब। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ बीटीसी परपेचुअल डेली के चार्ट पे आ जाते हैं। मैं कहाँ आ गया इस पे। ओके, ये हमारा डेली का चार्ट था, ठीक है। दिस इज़ आवर डेली का चार्ट। डेली के चार्ट में अभी इस समय क्या हो रहा है, अभी इस समय मार्केट में साइडवेज मोमेंटम चल रहा है, बट हम यहाँ से यहाँ तक का एक मूवमेंट देख रहे हैं। ये मूवमेंट को हम प्लॉट कर रहे हैं और हमारा जो टारगेट है वो है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। हम जो टारगेट कर रहे हैं ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ने क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाया था। अब यहाँ पे डेली में तो नहीं दिख रहा है, डेली में हमें नहीं दिख रहा है। और याद रखिएगा अगर मार्केट ने कभी ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया ना तो डेफिनेटली बहुत तेज़ी के साथ नीचे आएगा। लेकिन लोग सिंस कंसेप्ट ही क्लियर नहीं कर पाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि यार कभी कभार ऑर्डर ब्लॉक में ना कम फ़ायदा होता है। कम फ़ायदा नहीं होता है, कंसेप्ट गलत है। डेली से हम 1 घंटे के चार्ट पे जाते हैं, हमें क्या दिखता है कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है। लिक्विडिटी स्वीप मतलब पहला पॉइंट याद रखिएगा, लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। 1 घंटे में अपने को कुछ नहीं दिख रहा है, अपने 15 मिनट के चार्ट पे आते क्या अपने को लिक्विडिटी स्वीप दिख रही थी? सर हमें 100% लिक्विडिटी स्वीप दिख रही थी। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है, हुई है लिक्विडिटी स्वीप। अब कोई बोलेगा जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ लोग बोलेंगे कि देखो सर यहाँ पे ना ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने यही सीखा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और मार्केट मज़ेदार चीज़ है, मैक्सिमम लोगों के साथ ये चीज़ होती होगी और इसकी गलती भी क्या बता रहा हूँ। अगर उनको ये ऑर्डर ब्लॉक दिखा तो वो एंटर करते हैं। लेट मी जस्ट मेक इट अ बिट बिग। इसके कलर्स को थोड़ा सा शायद चेंज करूँगा तो बेटर दिखेगा। इसको अपन पिंक कर देते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर दिस बैक। ओके, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ पे, इसमें एक और चीज़ करते हैं, ये एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल भी लगा देते हैं। वो बोलते हैं ये देखो ये अपना 50% जो आ रहा है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा होगा, प्लीज़ डाइजेस्ट बोल रहा हूँ, डाइजेस्ट भी तो नहीं क्या हो गया मेरी अंग्रेजी को। ओके, तो मार्केट में वो क्या करेंगे, वो लगा देंगे $31,560 को एज अ शॉर्ट की पोजीशन, और अपना स्टॉप क्या रखने वाले हैं, अपना स्टॉप इसके ठीक ऊपर रख लेंगे, दैट इज़ दिस एरिया विच वॉज अराउंड $31,602। भैया मार्केट ने क्या किया, मार्केट पहले तो आपकी एंट्री पॉइंट पे आया ही नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे देखो मार्केट आ गया एंट्री पॉइंट पे, ये देखो ये एंट्री आ गई। नहीं बाबू, वो एंट्री नहीं है, वो जो तुम एंट्री दिखा रहे हो वो एंट्री है ही नहीं। ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आएगा, ऑन जनरल टर्म्स मार्केट इसके अंदर आता है।
अगर थोड़ा सा भी एंटर करेगा वो भी चलेगा, बट उसके अंदर आएगा। जब उसके अंदर आए नहीं तो काय का ऑर्डर ब्लॉक, छू के चला गया। अरे भैया छू के कैसे चला गया, कंसेप्ट तो क्लियर करवाओ कि कैसे छू के चला गया। उसके बाद मार्केट नीचे आता है, और चलो इस केस में अगर छू के चला गया तो ये बड़ी वेग तो उसको लिक्विडेट कर गई, फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक किस काम का। अब इसी चीज़ को अगर अपने 3 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, याद रखिएगा ये चीज़, ये थोड़ा सा और ऊपर हो सकता है, ओके। अगर मैं इसको 3 मिनट के चार्ट पे देखता हूँ तो क्या हुआ, पहले 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, जैसे अपने कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं तो पूरा कंसेप्ट फॉलो हो। अपने देखते हैं यहाँ पे 3 मिनट के चार्ट पे क्या हुआ, पहले लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसके बाद चेंज इन मार्केट स्ट्रक्चर। चेंज इन मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मार्केट क्या कर रहा था, अगर यहाँ से भी पकड़ते हो, मार्केट एक हाई बना रहा था, एक लो बनाया, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लोअर हाई बनाया, और इस कैंडल को जैसे ही तोड़ा गया, ये जो आपका लो बना था, जैसे ही उसको किसी कैंडल ने तोड़ा, आपका मार्केट स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे 3 मिनट में बदल गया। ठीक है, दिस वॉज द एरिया। ठीक है, क्या यहाँ पे कोई एफ बना हुआ है, मतलब जब ये चीज़ हो जाती है तब हम एफ खोजते हैं, और एफ आपको अगर याद हो तो हम कहाँ पे खोजते हैं, हम खोजते हैं एफ बिटवीन द, अगर किसी को याद हो तो लिख देना, मैं नाम तो बता रहा हूँ बट आई विल गिव यू टाइम। अगर पुराना वीडियो देखा हो तो आप ये बता पाओगे क्या है, दिस एंड दिस, याद आ रहा है कुछ। इस पे मैंने बकायदा ट्विटर पे भी पोस्ट डाली थी और इधर भी पोस्ट डाली थी, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, अगर याद हो आपको तो। दिस इज डिस्प्लेसमेंट हाई एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट लो। डिस्प्लेसमेंट हाई एंड डिस्प्लेसमेंट लो जब बनता है तो हम क्या देखते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, कुछ हुआ है, जस्ट अ सेक। तुम्हारे पास क्या बना, डिस्प्लेसमेंट हाई डिस्प्लेसमेंट लो। डिस्प्लेसमेंट हाई और डिस्प्लेसमेंट लो के बीच में हम क्या देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एफ, तो हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ एफ होना चाहिए वो इसके बीच में होना चाहिए था। अब कोई बोलेगा सर ये तो आपने गलत किया, अरे सर मैंने गलत नहीं किया, मैंने बस आपको एक लाइन नहीं दी है, दैट इज़ दिस वेरी लाइन, बस इतना ही डिफरेंस है। देख लीजिए, इमेज के साथ मैच कर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हाई एंड डिस्प्लेसमेंट लो के बीच में हम देखते हैं। ठीक है सर, चलो अब इसमें कहाँ पे अपने पास एफ मिल रहा है, क्या कोई एफ मिल रहा है, क्या कोई फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, हाँ सर फेयर वैल्यू गैप मिल तो रहा है, लेकिन उसके लिए आपको इसको उड़ाना पड़ेगा। इसके लिए अपन इसको मार्क कर लेंगे, इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ये शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अपने पास फेयर वैल्यू गैप कहाँ फॉर्म हो रहा है, अपने पास को बोलेगा सर ये यहाँ पे फॉर्म हो गया, ये तो आप एंट्री ले रहे हो, समझ गए कि किस तरीके से लेना है, तो आप उसमें बोल रहे हो। बोले हाँ सर, इसको अगर आप ऐसे भी देखते हो, चलो आप बोल रहे हो कि अपना जो फेयर वैल्यू गैप है वो फॉर्म हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, बस मार्केट उसके अंदर टैप कर गया, मार्केट उसके अंदर आ गया, फिर अपन शॉर्ट कर लिए क्योंकि अपन इसके ऊपर अपना स्टॉप लगा के रखे, मार्केट उसको टैप करता है, अपन एंटर कर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो सब छोड़ दो। मैं यहाँ पे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कोई मोटा एफ दिख रहा था अपने को, आंसर इज़ नो, कोई मोटा एफ नहीं दिख रहा था। अगर हम समझें यहाँ पे क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक था, सर डेफिनेटली यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, और वो 5 मिनट और 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, और वो सर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक था, सर वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। ये 3 कैंडल्स जो मार्केट को ऊपर लेके गई, ये जो 3 कैंडल्स हैं जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाती हैं, असल में ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वो ऑर्डर ब्लॉक है जिसे अपने को मॉनिटर करना चाहिए था, बट हमें क्या बताया गया, हम इसे मॉनिटर करें। हम इसको क्यों मॉनिटर करते हैं, क्योंकि ये वो लेग अप था जिसके कारण मार्केट ब्रूटली नीचे की तरफ आता है। अगर हम इसे 3 मिनट और 1 मिनट में देखते हैं तो ये और रिफाइन होंगे। कैसे रिफाइन होंगे देख लेते हैं। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक का पहला वीडियो था, इसके ऊपर एक और वीडियो मैं बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होंगे, मेरे को पता है लोगों के जो क्लियर नहीं हुए होंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर दूँ, ठीक है, थोड़ा सा रिमूव किया, ज़्यादा रिमूव नहीं किया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक और रिफाइन हो सकता है। कैसे रिफाइन हो सकता है, ये देखिए, ये, और आप अगर चाहो तो इसको ले सकते हो, आप चाहो तो इसको ले सकते हो, मैं प्रेफर करूँगा ऊपर वाले को लेना, और अगर आप नीचे से नहीं लेना चाहते, ऊपर से लेना चाहते हो तो ये वाला लेना।
ठीक है, ये वो ऑर्डर ब्लॉक है कंप्लीट जिसके अंदर होना चाहिए। बट हमारा सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा था? हमारा सेकंड पॉइंट ये लिखने के लिए नहीं बोल रहा था कि अपने को देखना है कि कहाँ पे क्या हुआ है। हमारे पहले पॉइंट ने बोला था कि मार्केट में आपके पास होना चाहिए एक लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट नीचे आया अपना लो बनाया, मार्केट ऊपर जाता है अपना हाई बनाता है, फिर क्या करता है लोअर लो। इसके बाद अपने को क्या देखना है? मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया, फिर अपने को लुक फॉरवर्ड क्या करना है? अपने को देखना है फॉर्मेशन ऑफ एफ, फॉर्मेशन ऑफ एफ अपने पास क्या यहाँ पे था, जब ये लो ब्रेक होता है उसके बाद ही हम एफ को देखेंगे। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अगर ये लो कभी ब्रेक हुआ ही नहीं, से फॉर एग्जांपल ये अपने पास एक नया लो बना था, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, आपने ये वाला लो क्यों नहीं लिया? ठीक है, क्योंकि बाबू ये मार्केट नीचे जब आया ना, उसके बाद इसने ये लो बनाने के बाद वापस हाई बनाने की कोशिश की, जो वो नहीं बना पाया, और उल्टा उसने इसको तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया? उसने जो लो बनाया था, इस हाई को फॉर्म करने के बाद जो लो बनाया था, उसके बाद मार्केट एक हाई बनाता है, और अगर मार्केट इस तरीके से चल रहा होता तो मैं उसको नहीं पकड़ता, लेकिन बिकॉज उसने इस लो को ही ब्रेक कर दिया, इसलिए यहाँ पे चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, विच वॉज देयर वॉज अ फॉर्मेशन ऑफ अ लो, अ हाई, अ लो, अ लोअर हाई, एंड आप इस तरीके से चाहो तो लिख कर सकते हो अ लोअर लो। हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद हम तीसरी चीज़ क्या देख रहे हैं? हम तीसरी चीज़ सर देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एफ। क्या जैसे ही हमारा मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है हमारे पास कोई एफ है? हाँ डेफिनेटली सर, हमारे पास एफ है। कहाँ पे है वो एफ? सर ये रहा वो एफ, और ये रहा वो एफ। ठीक है, ये वो दो एफ थे। अब अब अपन जब एंटर करेंगे तो अपन एंटर कब करेंगे? ये वाले लाइन, मतलब ये वाले लेग अप पे अपन एंटर नहीं करते हैं। अगर याद हो, मार्केट इसको ब्रेक करता है, ऊपर जाता है, तो हम इस लेग अप पे एंटर नहीं करते हैं। मार्केट नीचे जब अपना स्ट्रक्चर तोड़ता है उसके बाद हम अपनी एंट्री पॉइंट लगाते हैं, राइट? तो हमारी एंट्री टेक्निकली कहाँ लगनी चाहिए थी? 13,597 से लेके 31,597 से लेके 31,664 तक हमने एंट्री कहाँ लगाई थी? 31,605 से लेके आगे तक 31,520 तक। मार्केट अपने को कहाँ पे एंट्री देता है अब देखते हैं। अगर आप आगे आ जाओगे, आपको कहाँ पे एंट्री मिली? एक मिनट ये वाला देख लो, इसमें तो स्टॉप हिट हो गए थे, अपन इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट कहाँ पे टैप करता है? अपने एफ में, फेयर वैल्यू गैप में। उसके बाद मार्केट क्या करता है? क्या ऊपर आता है? देख लो, अगर दिख जाए तो मेरे को भी बता देना। सर ये तो कोइंसिडेंस है, आपने एक निकाल क्या दिया? आप तो ऐसे महान बन रहे हो जैसे पता नहीं आपने क्या कर दिया। ये तो बस एक मियर कोइंसिडेंस है कि मार्केट में आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पहला, लिक्विडिटी स्वीप हो गई। दूसरा, मार्केट में आपका मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तीसरा, मार्केट में आपको एफ मिल गया। बाबू ये मेरा कंसेप्ट नहीं है, ये इनर सर्कल ट्रेडर का कंसेप्ट है, और मैं चाहूँगा कि आप उनकी वीडियोस देखो, ताकि आप फालतू में 1,000, 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 के कोर्सेज नहीं खरीदो, जो कोर्सेज ये गारंटी भी नहीं ले सकते हैं कि भैया तुम अगर हमारा कोर्स लोगे भी तो भी हमें प्रॉफिट करके दोगे। जो ये पूरी गारंटी लेते हैं कि अगर आप हमारा कोर्स लोगे तो 100% आप उस 10,000, 15,000, 25,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपए को कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे। ये कोर्सेज का मेन काम है। तो अभी जो मैं 100 वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें ये तीसरी वीडियो है, उसमें बस और बस मेरा फोकस इतना सा है कि आप इन लिक्विडिटी कंसेप्ट को, ऑर्डर ब्लॉक को, साथ ही साथ एंट्रीज को कैसे पुट किया जाता है उसे समझ जाए। अब यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन